राजद के नेताओं की मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, क्योंकि इनकी जात की राजनीति की दुकान बंद होने वाली है। बिहार की जनता अब समझ चुकी है कि राजद वाले जात की राजनीति कर हमारे सनातन धर्म को कमजोर करना चाहती है। ऐसे ही जमात वाले लोग अपने स्वार्थ और सत्ता के लिए सनातन के संतानों को आपस में लड़ाकर राष्ट्र को गुलाम बनाने के प्रयास में है। आपको बता दें कि ये सारी बातें बीजेपी नेता विजय कुमार सिन्हा ने कही है। बिहार के शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आवेदन दिया गया है। पटना के कोतवाली थाने में लिखित शिकायत की गई है। हेट स्पीच मामले में कार्रवाई की मांग की जा रही है। आपको बता दें कि बिहार के शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर ने हिंदू देवी देवताओं पर टिप्पणी की थी, जिसके बाद इस हेट स्पीच के मामले में अब कार्रवाई की मांग की जा रही है। राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा 5 कोच को द्रोणाचार्य पुरस्कार, तो 26 खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार और 3 लोगों को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। गोल्फ कोच जसकीरत सिंह ग्रेवाल, भास्करण ई, कबड्डी कोच जयंत कुमार पुसीलाल, टेबल टेनिस कोच को लाइफ टाइम अवार्ड प्रदान किया गया है। बिहार को नई आईटी पॉलिसी मिली है। इजराइल मंसूरी ने कहा है कि पूंजी निवेश में सब्सिडी, ब्याज में सब्सिडी, निवेश में सब्सिडी देकर बिहार में रोजगार की क्रांति लाई जाएगी। जनवरी को स्वामी विवेकानंद की जयंती मिलर हाई स्कूल में मनाई जाएगी। वहीं इसे लेकर आज भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने मीडिया से बातचीत की। इस दौरान उन्होंने कहा कि 12 जनवरी को वहां यानी कि मिलर हाई स्कूल में आने वाले सभी युवाओं का भव्य स्वागत किया जाएगा। 12 जनवरी से लेकर 14 जनवरी तक कंबोडिया के नोमपेन में कंपूचिया इनलाइन हॉकी चैंपियनशिप का आयोजन होना है, जिसमें हमारे मुजफ्फरपुर के हॉकी खिलाड़ी सत्वय कुमार हिस्सा ले रहे हैं। वहीं सत्वय कुमार का आज राजद कार्यालय में भव्य स्वागत किया गया। इस दौरान राजद प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह समेत बिहार सरकार के खेल मंत्री जितेंद्र कुमार राय भी मौजूद रहे। देवी देवताओं पर टीका टिप्पणी करने को लेकर राजद विधायक फतेह बहादुर सिंह लगातार विवादों में घिरे हुए हैं और आज एक बार फिर से विवाद में आ गए हैं। आपको बता दें कि आज राजद कार्यालय में वो मीडिया कर्मियों से बातचीत कर रहे थे, लेकिन अचानक इस दौरान वो मीडिया कर्मियों पर ही भड़क उठे। इस दौरान उन्होंने एक मीडिया कर्मी को जहां अज्ञानी कहा, वहीं कुछ मीडिया कर्मियों को उन्होंने भाजपा का एजेंट तक कह डाला। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज पटना के रानी घाट पहुंचे। इस दौरान उन्होंने डॉल्फिन रिसर्च सेंटर और घाट का निरीक्षण किया। आपको बता दें कि सीएम नीतीश कुमार के दौरे को लेकर सुरक्षा व्यवस्था भी सख्त नजर आई। इंडिया गठबंधन के किसी भी दल के नेता हो, लगातार ये कहते नजर आ रहे हैं कि बहुत जल्द ही सीट शेयरिंग हो जाएगी, मगर कब तक होगी इस पर अभी तक सभी नेताओं ने चुप्पी साध रखी है। आपको बता दें कि आज जदयू कोटे के मंत्री विजय चौधरी ने मीडिया से बातचीत की और उन्होंने कहा कि हम लोग चाहते हैं कि जल्द से जल्द सीट शेयरिंग हो जाए। इसके साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि पिछली बार हम लोगों ने 17 सीटों पर चुनाव लड़ा था, जिसमें से 16 सीटों पर हमने चुनाव जीत लिया था।
बेगूसराय में एक पत्नी जो कि अपने मायके में रहती थी वो रील्स बनाती थी और इस पर पति ने आपत्ति जताई। जब पति ने इस मामले को लेकर यानी कि रील्स बनाने के लिए अपनी पत्नी को मना किया तो पत्नी ने अपने सगे संबंधी के साथ मिलकर अपने पति की गला घोंटकर हत्या कर दी। गोपाल मंडल ने अब बिहार सरकार के शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर के बयान का समर्थन कर दिया है। आपको बता दें कि शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर ने कहा था कि मंदिर का रास्ता गुलाम का रास्ता है, जिसे लेकर अब गोपाल मंडल ने कहा है कि प्रोफेसर चंद्रशेखर शिक्षित इंसान है और वो गलत नहीं बोल रहे हैं। मौके पर उन्होंने यह भी कहा कि भगवान सभी के हैं, चाहे भगवान कृष्ण हो, भगवान राम हो, भगवान शंकर हो, ये सभी के हैं, सिर्फ भाजपा वाले लोगों के नहीं है। इस दौरान उन्होंने यह भी कहा कि जो राम मंदिर का निर्माण कराया जा रहा है वो भाजपा नहीं करा रही है, बल्कि कोर्ट के आदेश पर राम मंदिर का निर्माण हो रहा है। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा है कि हमें उम्मीद है कि आने वाले समय में उत्तर प्रदेश का परिणाम ऐसा होगा जिसमें भाजपा का उत्तर प्रदेश से सफाया होगा। भाजपा लगातार इस बात का प्रचार कर रही है कि विकसित भारत बनेगा। क्या विकसित भारत किसानों की आय बिना बढ़े बन जाएगी? देश की अर्थव्यवस्था तभी बेहतर होगी जब किसान और गरीब खुशहाल होंगे। नौजवान बड़े पैमाने पर बेरोजगार हुआ है। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक के आदेश का बड़ा असर हो रहा है। बिहार के सभी सरकारी स्कूलों में बच्चों की मौजूदगी जो है वो बढ़ गई है। आपको बता दें कि के पाठक लगातार कई आदेश देते रहते हैं, खास करके सरकारी शिक्षकों को लेकर के, और उनके अब्सेंट और आने जाने की खबरों को लेकर भी लगातार सुर्खियों में रहते हैं। और जिस तरह से वो लगातार शिक्षकों पर अपनी नजर बनाए हुए हैं, उससे कई बार जो सरकारी स्कूल के शिक्षक हैं वो कई बार नाराज भी हो जाते हैं। बावजूद इसका सबसे अच्छा जो असर हुआ है वो बच्चों पर हुआ है। रोहतास में कबड्डी खेलने वाली बच्चियों के लिए एक काफी अच्छी खबर सामने आई है। रोहतास में राज्य स्तरीय जूनियर बालिका कबड्डी प्रतियोगिता के लिए चयन प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। के मंत्री इस्राइल मंसूरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया। इस दौरान मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने बताया कि बिहार में नई आईटी पॉलिसी लाई गई है और इस नई आईटी पॉलिसी की शुरुआत भी अब हो चुकी है। लोकसभा चुनाव को लेकर भाजपा की मीडिया कार्यशाला का आयोजन किया जाएगा, जिसमें केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी शामिल होंगी। आपको बता दें कि यह कार्यक्रम सुबह 11 बजे से शाम 4 बजे तक आयोजित किया जाएगा। वहीं इसमें प्रवक्ता, मीडिया प्रभारी, संयोजक कार्यशाला में हिस्सा लेंगे। खबर तमिलनाडु से सामने आई है, जहां मयिलादुथुराई में भारी वर्षा के कारण वैथी श्रवण मंदिर का परिसर पूरी तरह से जलमग्न हो गया है। वहीं श्रद्धालुओं को मंदिर परिसर में जाने से और साथ ही पूजा अर्चना करने में भी काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। भाजपा की तरफ से लौकुश यात्रा को भी रवाना किया गया है, जो बिहार के सभी जिलों में जा करके लोगों से अपील कर रही है, लोगों को आमंत्रण दे रही है कि सभी लोग 22 जनवरी को अयोध्या इस प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आए। बेगूसराय में एक पत्नी ने अपने ही पति की गला दबाकर हत्या कर दी थी। इस मामले का बेगूसराय एसपी योगेंद्र कुमार ने खुलासा कर दिया है। इस मामले में पत्नी को गिरफ्तार भी किया जा चुका है। मामले को लेकर के योगेंद्र कुमार ने बताया कि पत्नी करीब 2021 से रील्स बनाती थी। आपको
आपको बता दें कि इस वक्त की भी जो खबर सामने आई है वो बेगूसराय से सामने आई है, जहां पर एक चोर ने ग्राहक बनकर एक दुकान से करीब 2.25 लाख रुपए की चोरी कर ली। विजय चौधरी ने साफ तौर पर कह दिया है कि वो चाहते हैं कि जल्द से जल्द सीटों का बंटवारा हो जाए। इसके साथ ही उन्होंने जीतन राम मांझी के सवालों का भी जवाब दिया है। उन्होंने कहा है कि जीतन राम मांझी जो है वो कुछ भी बोलते रहते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। उसकी जाति पूछने के बाद उसकी जमकर लाठी डंडों से पिटाई की गई। आपको अगर हम पूरा मामला बताएं तो आपको बता दें कि 3 की संख्या में 3 दबंग थे, जिन्होंने युवक से पहले उसकी जात पूछी और जब उसने बताया कि वो सदा है तो उसके बाद उन्होंने कहा कि नहीं तुम मुसहर हो, और उसके बाद उन लोगों ने लाठी डंडों से उसकी जमकर पिटाई कर दी, जिससे युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। कि चिराग पासवान, जो कि लोजपा रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और जमुई के सांसद भी हैं, उन्होंने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया। इस दौरान उन्होंने बताया कि 16 जनवरी को उनकी पार्टी एक बड़ी रैली करने जा रही है। आज का दिन खिलाड़ियों के लिए बेहद ही खास है। आपको बता दें कि राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा 5 कोच को द्रोणाचार्य पुरस्कार, तो 26 खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार और 3 लोगों को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। सबसे पहले कोच को द्रोणाचार्य, फिर लाइफ टाइम और इसके बाद खिलाड़ियों को अर्जुन अवार्ड दिया गया। क्रिकेट वनडे वर्ल्ड कप में बेहतरीन प्रदर्शन करने वाले फास्ट बॉलर मोहम्मद शमी को अर्जुन पुरस्कार दिया गया है। गोवा में एक 4 साल के बच्चे की हत्या पर उत्तरी गोवा के एसपी निधिन वल्सन ने कहा है कि एक महिला ने होटल स्टाफ से बेंगलुरु के लिए टैक्सी की व्यवस्था करने को कहा था। चेकआउट के बाद जब होटल स्टाफ कमरे की सफाई करने गया तो उन्हें लाल रंग के धब्बे दिखे, जिसे देखकर उन्हें लगा कि यह खून है। स्टाफ ने तुरंत पुलिस को सूचना दी। पुलिस होटल पहुंची और ड्राइवर के जरिए महिला से संपर्क करने की कोशिश की। पुलिस ने महिला से उसके बेटे के बारे में पूछताछ की तो उसने बताया कि बच्चा अपने एक दोस्त के यहाँ रह रहा है। महिला द्वारा दिया गया घर का पता फर्जी निकला। ड्राइवर को कार को पुलिस स्टेशन ले जाने के लिए कहा गया। महिला के सामान की जांच करने पर पुलिस को बच्चे का शव मिला। FIR दर्ज कर महिला को गिरफ्तार कर लिया गया है।